प्रिय छात्रों, द टारगेट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं मैथ का पहला चैप्टर का जो प्रश्नावली चल रहा है उसका प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे, है ना। तो इस प्रश्नावली के पहले जितने भी वीडियोस आपने देखा है उसमें प्रश्नावली 1.3, 1.2 तथा 1.1 तथा महत्वपूर्ण उदाहरण को भी अच्छे से समझाया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो सभी वीडियोस जाकर देख लें ताकि आपका जो बेसिक चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि यह जो प्रश्न क्या कर रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। शांत और अशांत आवर्ती, ठीक है। तो विभाजन की प्रक्रिया लंबा नहीं करना है, पहले शांत और अशांत समझ लेते हैं, है ना। तो कोई भी फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए P/Q है, तो ये जो हर है ना, हर का जो गुणनखंड है, तो हर का गुणनखंड अगर 2 हो जाए, है ना, या 5 हो जाए, ठीक है। 2 और 5 2, या 2 गुणे 5 के रूप में हो जाए, या तो 2 हो जाए या 5 हो जाए, या 2 और 5 के रूप में हो जाए। तो अगर हर का गुणनखंड इस रूप में आता है तो वह जो परिमेय संख्या होगी वह शांत दशमलव में हो जाएगी, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए। तो अगर हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आता है तो वह जो संख्या होगी वह शांत दशमलव होगी, है ना। अगर इस रूप में नहीं आता है, जैसे मान लीजिए 2 आ गया फिर 3 आ गया, तो यह शांत दशमलव में नहीं आएगा। शांत दशमलव में होने का मतलब ये होता है कि जब हर से अंश में भाग दें तो शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब शेषफल 0 आएगा तभी वह संख्या शांत होगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला जो सवाल है 13/3125, ये पहला सवाल है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि हर हमारा है 3125, इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं 3125। तो यह जो संख्या 5 से कटेगा ना, 5 6 30, एक हासिल 12 मिला, 5 दूना में 10, फिर 2 5 25 हो गया, फिर 5 से काटी, 5 1 5, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25 और फिर 5 1 5, ठीक है ना। तो ये जो है हर का अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ लिख देंगे हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक है ना। हर जो है 3125 का अभाज्य गुणनखंड ये आया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, तो 5 पर कितना घात हो जाएगा, 5 घात। आप देख सकते हैं कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 के रूप में आया है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर यम घात 5 पर n घात के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। अब तो दशमलव प्रसार क्या है, शांत। आप सोच रहे हो कि इसमें 2 पर यम घात लिखा गया है, आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 पर यम घात और 5 पर n घात का क्या मतलब है। हमारे पास देखिए 5 पर 5 घात है, 5 पर 5 घात है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पर 0 घात और 5 पर 5 घात। 2 पर 0 घात का मतलब होता है 1, ठीक है ना। 2 पर 0 घात का मतलब 1 होगा, अर्थात 1 से 5 पर 5 घात में गुणा कर देंगे तो 5 पर 5 ही घात हो जाएगा। 2 है लेकिन उस पर कौन सी घात है, 0 घात है ना। तो अगर इस रूप में दिखाया जाएगा तो इस पर 0 घात लिख कर दिखाया जाएगा, तो केवल 5 आया। मैंने अभी बताया कि अगर अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों के रूप में आ जाए, तो उसका जो है दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए केवल 5 आया है तो हम दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे, शांत, ठीक है ना।
आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 17/8, ये देखिए 17/8 है दूसरा क्वेश्चन। तो अब 17/8 है तो 17/8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर देखिए 17/2 पर कितना घात, 3 घात। तो हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड है ना 2 पर यम घात 5 पर n घात के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना। मैंने अभी समझाया है कि अगर 5 आ जाए तो भी इस रूप में लिखना है, अगर 2 आ जाए तो भी इस रूप में लिखना है। यहाँ 2 पर यम घात है तो यम का मान यहाँ 3 है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसलिए 5 पर n घात जो है तो n का मान यहाँ 0 है। ठीक है ना। तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। अभी मैंने समझाया है कि अगर 2 पर यम घात है ना, तो 5 पर क्या होगा, n घात। तो यहाँ हमारे पास क्या था, 2 पर 3 घात था, 5 नहीं था तो 5 पर 0 घात लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं 2 पर 3 घात और 5 पर 0 घात है, तो इसका मतलब इस पर यम घात, इस पर n घात, n का मान यहाँ 0 है और इसका मान ही 1 होता है, और 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो फिर आपका 2 पर 3 ही घात प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, कि यह जो इसका दशमलव प्रसार है शांत होगा। क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है, अब 2 आया है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसका भी चेक करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है ना। 455 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो है कर लीजिए। 5 से काटिए, 5 9 45 है ना, 5 1 9 5, फिर काटिए 7 से, 7 1 9 7, 2 हासिल बचा, 2 हासिल और 1 मिलकर 21 हुआ, 7 3 21। ठीक है, तो अब किससे कटेगा, 13 से कटेगा, ये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 64/5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है ना। अब देखिए 5 आया है, 7 आया है, 13 आया है, तो 5 के अलावा 7 और 13 अन्य संख्याएं भी हैं, 2 नहीं है। केवल 5 भी रहता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता, केवल 2 रहता है तो दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन यहाँ पर 5 के अलावा अन्य संख्या 7 और 13 भी आ गई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर यम घात और 5 पर n घात के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती है, शांत नहीं होगा। क्योंकि देखिए 5 के अलावा 7 भी आ गया है, 13 भी आ गया है। केवल 5 रहता या केवल 2 रहता या 2 और 5 दोनों का गुणनफल रहता तब ये शांत होता, लेकिन 5 के अलावा 7 या अन्य कोई भी संख्या आती है तो वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये कह रहा है कि 15/1600 है। ठीक है ना, 15/1600। अब इसको चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड कर देंगे। 2 से काटिए, 2/16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 100 हो गया, फिर 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, फिर 5 से 5 25, फिर 5 1 9 5। तो 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 बार आया है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 जो है 2 बार है।
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 6 बार है तो 2 पर 6 घात, 5 2 बार है तो 5 पर 2 घात। तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? बिल्कुल शांत होगा, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आया है। तो इस तरह की कोई भी संख्या आएगी जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में आ गया है तो वह शांत होगा। केवल 2 रहता तो भी शांत होता, केवल 5 रहता तो भी शांत होता। यहाँ 2 और 5 का दोनों का गुणनफल है, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m घात और 5 पर n घात के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना? तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं शुरू से कि किन किन प्रश्नों को हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड करके जो है शांत और अशांत जो है सिद्ध कर रहे थे। आइए देखते हैं। पहले प्रश्न में ये देखना था कि बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए बिना आपको शांत तथा अशांत दशमलव जो है छांटना था। तो बताया गया है कि इस तरह से छांटना है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 तथा 5 दोनों हो तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न जो है हमने हल किया है कि 13/3125 है और इसके हर का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग किए हैं तो आया है 5 पर कितना घात? 5 घात। इसका मतलब यहाँ 2 लिखा जाएगा तो 2 पर 0 घात होगा। तो इसका जो हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m घात और 5 पर n घात के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। देखिए केवल 5 आएगा तो भी शांत होगा, 2 आएगा तो भी शांत होगा तथा 2 तथा 5 दोनों आ जाए ना तो भी शांत होगा। अगर इनके अलावा कोई अन्य संख्या भी आती है ना तो वो अशांत होगा। ठीक है ना? दूसरा प्रश्न जो है इस तरह से किया गया है। 8 था तो 8 का गुणनखंड कर देंगे 2 × 2 × 2 और केवल 2 आ गया है तो इसका लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर m घात 5 पर n घात के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न जो है इस तरह से 455 है तो हर का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 13 आया है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर m घात और 5 पर n घात के रूप में नहीं है, क्योंकि 5 के अलावा 7 और 13 आ गया ना तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसलिए क्या लिख देंगे? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। चौथा प्रश्न जो था इस तरह से हल किए हम लोग। 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 2 जो है 6 बार आया है, 5 जो है 2 बार आया है। तो 15/2 पर 6 घात कर देंगे, क्योंकि 2 6 बार है तो 6 घात, 5 2 बार है तो 2 घात। ठीक है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में दिया है ना? तो लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m घात और 5 पर n घात के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और मेरे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।